गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम में आने वाली कुछ मुख्य कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ मुख्य कार्बनिक अभिक्रियाओं के पार्ट 1 में बताया जा चुका है और दूसरा पार्ट ये इसके बारे में हम बता रहे हैं। इसमें भी कुछ मुख्य कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें कि जो अभिक्रियाएं हैं आपका रोजेनमुंड अपचयन, स्टेफन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमाइन कूच अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार इन अभिक्रियाओं को जो है कि पूछा जा चुका है। तो इन अभिक्रियाओं को ऐसे जो है कि इजी वे में बताया जा रहा है कि एक बार यदि आप इसको अध्ययन कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके मेमोरी में जो है कि अस्थायी रूप से बढ़ जाएगी। तो हमें ध्यान देना है। पहला क्या है? रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया के द्वारा हम एल्डिहाइड मतलब कि बेंजील्डिहाइड बनाएंगे। स्टेफन अभिक्रिया, इसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड ही बनाएंगे और इटार्ड अभिक्रिया, इसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड बनाएंगे और गाटरमाइन कूच अभिक्रिया, इसके द्वारा भी हम एल्डिहाइड ही बनाएंगे। मतलब अभी इस समय जो ये चार अभिक्रियाएं रोजेनमुंड, स्टेफन अभिक्रिया और इटार्ड अभिक्रिया के बारे में और गाटरमाइन कूच अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं, इन सब अभिक्रियाओं के द्वारा हम एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड बनाएंगे। तो फर्स्ट अभिक्रिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है भाई? तो जब हम बेंजोइल क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग पर इस एसिल हाइलाइड ग्रुप बेंजीन रिंग ले लेंगे ये, और इस पर एसिल हाइलाइड ग्रुप मतलब कि COX ये लेंगे। तो हम इसको इसके जगह पर X के जगह पर जानते हैं ऑलरेडी कि Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं। तो ये बेंजोइल हाइलाइड है। तो इस बेंजोइल हाइलाइड की को हम ट्रीट करते हैं प्लेटिनम बेस्ड BaSO4, प्लेटिनम पर आधारित BaSO4 उत्प्रेरक के द्वारा इस बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, लेते हैं और हमें बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजील्डिहाइड। ये बेंजील्डिहाइड मिलेगा। चूँकि इस अभिक्रिया में प्लेटिनम बेस्ड BaSO4 की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का बेंजील्डिहाइड में अपचयन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। तो क्या होता है भाई? इसमें बेंजोइल क्लोराइड का बेंजील्डिहाइड में अपचयन होता है। कैसे होता है? तो बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे, ये है आपका बेंजीन रिंग ले लीजिए और इस पर COCl ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। और इसमें हम ले लेंगे प्लेटिनम बेस्ड BaSO4 के प्रेजेंस में अपचयन होता है PdBaSO4 के लिए, और इसकी उपस्थिति में इसका क्या होगा? अपचयन होगा और हमें बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें बेंजोइल क्लोराइड का प्लेटिनम बेस्ड BaSO4 की उपस्थिति में
बेंजल्डिहाइड में अपचयन होता है उस अभिक्रिया को रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम दूसरा देखते हैं, स्टेफेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में नाइट्राइल RCN के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। तो RCN के द्वारा RCN को स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि अम्लीय माध्यम में स्टेनस क्लोराइड के साथ नाइट्राइल RCN की क्रिया कराते हैं तो असंतृप्त एमाइन प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाता है। निर्धारित एल्डिहाइड जो है क्या होता है, प्राप्त होता है। तो नाइट्राइल RCN की क्रिया, किसकी, RCN की क्रिया हम कराएंगे किससे, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 का अम्लीय माध्यम में HCl की उपस्थिति में कराते हैं इसका, तो हमें असंतृप्त एमाइन प्राप्त होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करा लेंगे। ठीक है ना। एसिडिक वाटर से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया को स्टेफेन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, लेते हैं पहले नाइट्राइल RCN, इसकी क्रिया कराएंगे हम अम्लीय स्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl, तो हमें मिलेगा एक माध्यमिक यौगिक असंतृप्त एमाइन मिल जाता है RCH डबल बॉन्ड वाला यौगिक मिलेगा NH। ये एमाइन है, असंतृप्त एमाइन है। इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O प्लस, तो हमें मिलता है एल्डिहाइड RCHO। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इस अभिक्रिया को, ये सेकेंड नंबर अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं स्टेफन अभिक्रिया। स्टेफन अभिक्रिया ये सेकेंड नंबर है, ये वाली। इससे पहले वाली रोज़ेनमुंड को हम बता चुके हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेफन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें नाइट्राइल की क्रिया अम्लीय माध्यम में स्टेनस क्लोराइड से कराते हैं तो पहले मिलता है असंतृप्त एमाइन, और जिसका जल एसिडिक जल से करा देते हैं अम्लीय, तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिल जाता है। अब इसी क्रम में तीसरा नंबर अभिक्रिया है इटॉर्ड अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे हम। कौन सा, इटॉर्ड अभिक्रिया। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि ये भी एल्डिहाइड बनाने की विधि है। इस क्रिया में हम हाइड्रोकार्बन मतलब कि मेथिल बेंजीन की क्रिया क्रोमील क्लोराइड, मेथिल बेंजीन मतलब क्या है भाई, तो बेंजीन रिंग लेंगे और इस पर CH3 क्रोमील क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2 ये रहता है, और कार्बन डाई सल्फाइड CH2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि
टॉल्यूइन ले लेंगे मेथिल बेंजीन और इसको ट्रीट करेंगे क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। ठीक है ना। तो क्रोमिल क्लोराइड की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट मिलता है। कौन सा भाई इंटरमीडिएट है? तो यही इंटरमीडिएट है आपका CH। आपके ये इंटरमीडिएट मिलेगा OCROHCl2 का होल ट्वाइस। ये माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है और इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इस यौगिक का H3O+ की उपस्थिति में तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है भाई इसमें? ये मेथिल बेंजीन की क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ये माध्यमिक यौगिक मिलता है जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखते हैं क्या कह रहा है कि हम लेंगे मेथिल बेंजीन, ये ले लिए बेंजीन रिंग पर CH3। ठीक है ना। और इसको हम ट्रीट करेंगे क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 ले लेंगे। किसके द्वारा भाई? किसकी उपस्थिति में? तो CS2 कार्बन डाइऑक्साइड भी, एक कार्बन डाइसल्फाइड भी रहेगा तो हमें माध्यमिक यौगिक प्राप्त हो जाएगा आपका CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। ये 2 मालिक्यूल्स ले लेते हैं तो ये माध्यमिक यौगिक मिलता है जिसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कि मेथिल बेंजीन टॉल्यूइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी क्रम में हम देखते हैं 4th नंबर अभिक्रिया है गाटरमैन कोंच अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं भाई? तो इस अभिक्रिया में ही बेंजल्डिहाइड ही प्राप्त किया जाता है। तो इसमें बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया अम्लीय कार्बन मोनोऑक्साइड और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। बेंजीन की क्रिया अम्लीय कार्बन मोनोऑक्साइड और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं इसमें? कौन सी अभिक्रिया है भाई? तो गाटरमैन कोंच अभिक्रिया। गाटरमैन कोक अभिक्रिया। क्या करते हैं? तो बेंजीन की क्रिया अम्लीय कार्बन मोनोऑक्साइड, अम्लीय कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में एनहाइड्रस मतलब कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजीन की क्रिया अम्लीय कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन कोंच अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका। इसी क्रम में और भी अभिक्रियाएँ जो कि इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं।
आप लोग ध्यान से सुनिए, कहीं मत जाइएगा। तो हम इसी क्रम में देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन और उल्फ किस्नर अपचयन। क्या है भाई? तो क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल यौगिक मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन CH2 ग्रुप में हो जाता है। क्लीमेंसन अपचयन में भी कार्बोनिल युक्त कंपाउंड मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होता है CH2 ग्रुप में, और उल्फ किस्नर अपचयन में भी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन CH2 ग्रुप में होता है। तो दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन का ही अपचयन होगा। इसमें CH2 मिथिल ग्रुप में अपचयन होता है। तो उसी क्रिया को हम क्रम से क्लीमेंसन अपचयन या उल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। केवल इसमें जो कंडीशन है, शर्तें बदल जाती है। तो पहले हम देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में हम धातु अमलगम मतलब कि जिंक अमलगम ZnHG अम्लीय माध्यम में जब हम एल्डिहाइड या कीटोन को अभिक्रिया कराते हैं, ट्रीट करते हैं, मेटल अमलगम धातु अमलगम मतलब कि ZnHG की क्रिया अम्लीय माध्यम में HCl से कराते हैं तो हमें CH2 ग्रुप प्राप्त होता है। मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में अपचयित हो जाता है। इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। इसमें क्या कंडीशन है? तो धातु अमलगम ZnHG अम्लीय माध्यम में हम ट्रीट करते हैं, ठीक ना, तो हमें मिलता है। तो क्या करते हैं, हम ले लेंगे आपका, ये है आपका पहला क्लीमेंसन अपचयन ले लिए, कार्बोनिल ग्रुप ले लिए। अब यहाँ पर इसको एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप बना लीजिए, ले लेंगे और इसको हम ट्रीट कर देंगे अम्लीय माध्यम में धातु अमलगम जिंक अमलगम से HCl की उपस्थिति में। तो यह कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में क्या होता है? अपचयित हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। वो अब क्रिया है जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन धातु अमलगम और HCl अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में अपचयित हो जाता है, जिसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। दूसरा कंडीशन में जब कार्बोनिल यौगिक मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन, यही कौन सा है? उल्फ किस्नर अपचयन क्या करेंगे भाई? तो यही एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल ग्रुप को हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन, किसके द्वारा? हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के द्वारा ट्रीट करते हैं तो हमें एक माध्यमिक यौगिक मिलता है आपका असंतृप्त एमीन प्राप्त होता है और इसका क्षारीय माध्यम में एथिल ग्लाइकॉल से ट्रीट कर देते हैं तो हमें वही CH2 ग्रुप प्राप्त होता है। क्या मिलता है? CH2 ग्रुप।
इसको हम उल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। होता क्या है भाई, कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं, NH2NH2 हाइड्रोजन, तो हमें माध्यमिक मिलता है, असंतृप्त एमीन मिलता है, जिसका एल्कली मतलब कि बेसिक माध्यम में KOH के साथ एथिल ग्लाइकॉल CH2OH, ये एथिल ग्लाइकॉल है, ट्रीट कर देते हैं तो हमें CH2 ग्रुप, मेथिल ग्रुप ऑब्टेन होता है, तैयार होता है, जिसको बोलते हैं उल्फ किस्नर अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर असंतृप्त एमीन देता है, जिसका क्षारीय माध्यम में फिर से अंत में क्रिया करा देने पर एथिल ग्लाइकॉल के साथ CH2 ग्रुप में क्या होता है, अपचयित हो जाता है। तो इस क्रिया को उल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। तो ये अभिक्रियाएं हो गई। अब इसी क्रम में हम आप लोगों को और भी मुख्य अभिक्रियाएं हैं, इसके बारे में कंसेप्चुअल जो है कि वीडियो जो है कि जारी करेंगे। तब तक के लिए इसको अध्ययन कर लीजिए और यह क्रम चलता रहे। इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं का जो सीरीज है न छूटे और आपके दोस्त मित्रों के लिए भी उसको फ़ायदा मिले, जो कि आने वाली एग्ज़ाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त मित्रों से भी कार्य कर ले कि क्रम से जो है कि इसका अध्ययन जो है कि क्या करेंगे, मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स।